Friends, I am Dr. Sanjeev Chauhan and now I am going to start a subject theory of automata and formal language और theory of competition. जब भी इस सब्जेक्ट की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या है इसका, क्यों पढ़ रहे हैं. सो मेन थिंग इज़ क्यों आप इसको पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. बेसिकली थ्योरी ऑफ कंपटीशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज थ्योरी एंड सेकंड इज कंपटीशन. कंपटीशन मीन्स कैलकुलेशन. कंप्यूटर क्या रिप्रेजेंट करता है? कैलकुलेशन. एंड एनी टास्क डन बाय मशीन लाइक कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर. दीज कंपटीशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस मशीन लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन. And theory represent what are the capabilities of the machine, what type of problem the machine can solve, and what is the limitations of the machine. Theory also signify that what are the logic or concept of the machine. It allow us think systematically what machine can do or cannot do. So I can say that theory of automata, theory of computation is a subject in which we will study mathematical model as well as computational problems. Like the definition of theory of automata, theory of computation. Theory of automata is or theory of computation is a mathematical branch of computer science and mathematical models. It is a study of abstract machine and the computation problems that can be solved using these machines. The abstract machine is called automata. अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ abstract machine. Why these machine are known as abstract? Because जो भी हम यहाँ पे मशीन बनाएंगे वो रियल मशीन नहीं है. We will design a machine and will check what type of problems the machine can solve. मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब ये है कि हम कोई यहाँ रियल मशीन नहीं बना रहे हैं. हम सबसे पहले कोई एक मशीन बनाएंगे और उसके बेस पे चेक करेंगे कि जिस प्रॉब्लम के लिए मशीन बनाया था वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है. इस एब्स्ट्रैक्ट मशीन को क्लैरिफाई करने के लिए थर्ड पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड इन थर्ड पॉइंट. इट इंक्लूड द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ ऑटोमेटा विच आर mathematical models that can perform computation on a string of symbols according to set of rules. राइट. तो इसके बेस पे हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब ये कि रियल नहीं है, बट जो भी हम कोई मशीन बना रहे हैं पहले उसको डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे जिस प्रॉब्लम के लिए बनाया था क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो बेसिकली देयर आर थ्री पिलर ऑफ थ्योरी ऑफ कंपटीशंस. फर्स्ट वन इज थ्योरी, second is computability, and third one is complexity. Theory deals with definitions and properties of various mathematical model. जितने mathematical model हमारे इस subject में available हैं उनकी definition और property के साथ कौन deal करता है? Theory, right? Based on the theory, अब computability में आते हैं. Computability deals with what कैन एंड कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय द मॉडल. जितने मॉडल आपके डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे मैथमेटिक मॉडल की थ्योरी पार्ट में, उस थ्योरी पार्ट से जो हम मॉडल लेंगे उस मॉडल के थ्रू हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं, क्या कंप्यूट नहीं कर सकते हैं. इट्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटेबिलिटी. नाउ थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी. आपने जो मॉडल बनाया है, हाउ मच इट इज कॉम्प्लेक्स means that how much it will take time and space to compute a particular problems. So it is known as the complexity. So finally I can say automata is a kind of machine which takes some input as a string, and this input goes through a finite number of states and may enter into the final state. सो अगर हमने सपोज करो अगर कोई मशीन बनाई है और उस मशीन में मैं क्या करता हूँ, किसी इनिशियल स्टेट से किसी इनपुट को अप्लाई करते हैं और उस इनपुट को अप्लाई करने के बाद हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं एंड पासिंग थ्रू सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट्स. इफ वी विल रीच टू द फाइनल स्टेट्स देन वी कैन से दैट कि जो हमने मशीन बनाया है इट इज़ वैलिड और ये जो स्ट्रिंग मैं इसके साथ एक्सेप्ट कराना चाह रहा हूँ वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता है. बट बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट यू हैव टू लर्न सम टर्म्स and terminology. What terminology will be used in finite automata, right? तो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थ्योरी ऑफ कंपटीशन. क्या क्या टर्म्स हैं जो आप थ्योरी ऑफ कंपटीशन में यूज़ करेंगे. सबसे पहला टर्म आता है इनपुट सिंबल. इनपुट सिंबल्स क्या है? इनपुट सिंबल और कॉल्ड करेक्टर इज ए स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल इनपुट करेक्टर. लाइक इट कैन बी अ डिजिट, इट कैन बी अल्फाबेट एंड इट कैन बी अ स्पेशल सिंबल. सिंबल आर यूज टू बिल्ड द लैंग्वेज फॉर ए मशीन. लैंग्वेज क्या होती है मैं भी आपको आगे बताऊंगा. देन इनपुट सिंबल्स क्या है कि जो भी आपके ऑल अराउंड आपको दिखाई दे रहा है वो इनपुट सिंबल है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अल्फाबेट्स. एन अल्फाबेट इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स. इन सारे सिंबल्स में से एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हमने कुछ लिया, उस फाइनाइट सेट को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट. राइट. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. सपोज करो कि मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया और लिया 0,1,
तो मेरे पास एक इनपुट सेट है किसका, बाइनरी इनपुट सेट का। ऐसे ही हमने क्या ले रखा है, इनपुट सेट ले रखा है ABC। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26, बट उन 26 अल्फ़ाबेट में से मैंने कितने अपने इनपुट सेट में लिए, ओनली 3, दैट इज ABC, राइट। सो एन अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट non-empty set of input symbols and it is represented by sigma. Next, the string. It is a finite sequence of input symbols from alphabet, right? या हम कह सकते हैं कि जो input alphabets हैं उनके combinations को हम क्या बोलते हैं, string बोलते हैं। and string basically denoted by W. स्ट्रिंग को किससे डिनोट करते हैं, W से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 कैन बी जनरेटेड ओवर द इनपुट अल्फ़ाबेट्स A, B। तो लेंथ 2 के कितने बन सकते हैं हमारे पास, या तो A हो सकता है, AB हो सकता है, BA हो सकता है, या BB हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है टर्मिनोलॉजी जो हम ऑटोमेटा में यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं। बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखता है तो वर्ड फॉर्मेशन करता है, वर्ड फॉर्मेशन करता है, उससे क्या बनता है, सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनता है, लैंग्वेज। सो हियर सबसे पहले हमारे पास सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का एक सेट हमने बनाया, इट्स बिकम अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को जब हमने कंबाइन किया तो इट्स बिकम स्ट्रिंग, राइट। अब बात आती है कि स्ट्रिंग होता क्या है, कि जब हम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स का, जैसे जो भी हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, सपोज करो मेरे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स है A, B, तो इस इनपुट अल्फ़ाबेट से बनाना चाहता हूँ 2 लेंथ के सारे स्ट्रिंग, तो क्या होंगे, AA होगा, AB हो सकता है, BB हो सकता है, और BA हो सकता है, राइट। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग W से। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स अवेलेबल इन द स्ट्रिंग, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर या कितने नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल हैं, वो क्या कहलाता है, उसका length of a string. Means that it is equal to the number of symbols or character in the string, and the length of a string is denoted by mod W. Suppose we have taken a string W hello, so the length of this string is 5. Suppose मैंने एक string लिया W equals to A B A B, तो how many input symbols is there, 1 2 3 4, so length of a string is 4, right? Now next terminology is empty string. एम्प्टी स्ट्रिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रिंग विद जीरो अकरेंस ऑफ इनपुट सिंबल्स इज नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। किसे डिनोट करते हैं उसे, एप्सिलॉन से। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें कोई भी करेक्टर नहीं है वो इनपुट एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाएगा, या वी कैन से दैट एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 हो, वो क्या कहलाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। अब हमें क्या पता चल गया, अल्फ़ाबेट्स पता चल गए, स्ट्रिंग्स पता चल गए, स्ट्रिंग की लेंथ पता चल गई है, एम्प्टी स्ट्रिंग पता चल गया। नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑफ लैंग्वेज। ए लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। ए लैंग्वेज फॉर्म्ड ओवर सिग्मा कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो भी लैंग्वेज, हमने क्या बताया, लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग, और लैंग्वेज जो फ्रेम होती है, जो फॉर्म करेंगे हम सिग्मा से, वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। सपोज करो अभी मैंने क्या लिया, L1 एक लैंग्वेज ली, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर सिग्मा A, B। हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, A, B। इसके बेस पे मुझे क्या बनाना है, एक ऐसा लैंग्वेज बनाना है जिसके हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो, 2 हो, राइट। सो दीज ऑल आर इंडिविजुअल स्ट्रिंग, और जब इन सारे स्ट्रिंग का मैंने एक सेट में कंबाइन कर दिया, देन इट बिकम्स अ लैंग्वेज। क्या बन गया उस टाइम पे, लैंग्वेज बन गई है। एंड द लैंग्वेज दैट फ्रेम्ड ओवर दिस इनपुट सिंबल सिग्मा कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, विच इज काउंटेबल। अगर आपकी लैंग्वेज में नंबर ऑफ स्ट्रिंग जितने अवेलेबल है वो काउंटेबल है, तो देन दिस लैंग्वेज इज फाइनाइट। और अगर जो आपने लैंग्वेज बनाई है उसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो काउंटेबल नहीं है, देन इट इज इनफाइनाइट। सो द सेकेंड लैंग्वेज इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। तो क्या होगा, जो लैंग्वेज हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनेंगे जो स्टार्ट विद ए रहेंगे, ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, any number of strings that start with a which is not countable, or we can say that it is infinite, right? Next आता है power of alphabets, या we can say that closure properties of TOC। closure properties क्या होती है, या power of alphabet क्या होता है। तो सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। और अगर मैंने सिग्मा की पावर k कहा है तो इट रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ k। अगर मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा की पावर k कर दिया, इट मीन्स
कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के, किस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ के। जैसे अगर सपोज करो मैंने अगर लिख दिया सिग्मा 2 और सिग्मा हमें जो दिया गया है वो क्या दिया है, इट इज a, b, तो सारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2 सारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। जैसे मैंने a लिया, ab लिया, bb लिया और ba लिया। सो पावर ऑफ अल्फाबेट्स का मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए इस k की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि सिग्मा की पावर k कह रखा है, तो k की पावर कितनी कर दी हमने, अगर k को कितना मान लिया, k वी हैव स्टार्टेड k 0 अप टू n, तो क्या होगा, अगर k 0 है तो इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगा उसके वो कैसा रहेगा, नल स्ट्रिंग रहेगा, मतलब एप्सिलॉन। समझ में आया। मतलब यहाँ पे अगर हमने ये दोबारा से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे कहता है पावर ऑफ अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट किया है सिग्मा की पावर के, और सिग्मा की पावर के ये स्पेसिफाई करता है कि ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ के। सपोज के को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वी हैव स्टार्टेड के 1 0 1 अप टू n तक। सो अगर मैंने लिखा के की अगर मैंने लिखा सिग्मा की पावर 0, सो सिग्मा की पावर 0 इट मीन्स नल स्ट्रिंग, देयर विल बी नो स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। 0 का मतलब क्या है, एम्प्टी। और अगर मैंने सपोज करिए सिग्मा की पावर कितना कर दिया, 1, तो हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सपोज करिए कि अगर मैंने क्या किया, सिग्मा की पावर कितनी कर दी है, 2, क्योंकि के की पावर कितनी कर दी मैंने, सपोज करो 2, तो ये क्या डिनोट करता है, अगर इनपुट सिंबल सपोज करिए हमने लिए हैं 0,1, तो सिग्मा की पावर 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है और 1 0 हो सकता है, राइट। और अगर सपोज करिए मुझे कैलकुलेट करना है सिग्मा की पावर 3, तो जब हम सिग्मा की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे तो इट विल शोज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा कैसे करेंगे, सिग्मा कार्टेशियन प्रोडक्ट है सिग्मा 2 डॉट सिग्मा 1, राइट। तो इन सिग्मा 1 का क्या हो जाएगा, मतलब ये और ये सिंबल और ये सेट और ये सेट का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, आपके पास कितने बन जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन, 0 0 1, फिर क्या होगा 0 1 0, फिर क्या होगा 0 0 1 1, क्या हो सकता है 1 0 0, फिर क्या हो सकता है 1 1 0 एंड 1 समझ में आया। तो दिस इज बेसिकली पावर ऑफ अल्फाबेट। पावर ऑफ अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा की पावर के है, इस के को अगर हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे 0 to n, तो अगर 0 रखा तो एम्प्टी लेंथ का स्ट्रिंग हो जाएगा, 1 रखा तो सारे स्ट्रिंग कैसे होंगे लैंग्वेज में, जिनकी लेंथ कितनी होगी 1, और अगर सपोज करो मैंने 2 कर दिया तो सारे वो स्ट्रिंग आ जाएंगे हमारी लैंग्वेज में जिनकी लेंथ 2 होगी। और अगर मुझे 3 निकालना है तो उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 2 का और 1 का, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग बन के आएगी उस यहाँ पे जो लैंग्वेज बन के आएगी उस लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग होंगे उन सारे स्ट्रिंग्स की लेंथ कितनी होगी, 3, राइट। सो हियर दिस इज बेसिकली पावर ऑफ अल्फाबेट्स। मैंने पावर ऑफ अल्फाबेट क्यों बताया, क्योंकि आगे मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास 2 क्लोजर प्रॉपर्टी हैं टीओसी में, एक है सिग्मा स्टार और एक है सिग्मा प्लस। सिग्मा स्टार इज नोन एज क्लीने क्लोजर और क्लीने स्टार। सिग्मा स्टार को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ क्लीने क्लोजर और क्लीने स्टार दैट रिप्रेजेंट ऑल सेट that represent the set of all possible strings of all possible length over sigma including null और empty string जिसमें कोई भी हमारे पास अल्फाबेट नहीं रहेगा, राइट। मतलब सिग्मा स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग नल। जबकि पॉजिटिव क्लोजर क्या कहता है, positive closure represent all possible set of all possible strings of all possible length over sigma excluding null। दोबारा से सुन लीजिए, जो हमारा सिग्मा स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है all
set it represent the set of all possible strings of all possible length over input symbol sigma including null, मतलब सिग्मा स्टार में नन इंक्लूड रहेगा. पॉजिटिव क्लोजर क्या करता है, इट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ ओवर सिग्मा एक्सक्लूडिंग नल. राइट, सपोज करो कि अगर मुझे सिग्मा स्टार के लिए कुछ करना है, तो सिग्मा स्टार क्या होगा. सबसे पहले सिग्मा स्टार का मतलब क्या होता है. सिग्मा स्टार बेसिकली इट इज सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3. सपोज मैंने इनपुट सिंबल लिया 0,1, तो सिग्मा स्टार विल रिप्रेजेंट, लैंग्वेज क्या रिप्रेजेंट होगी यहाँ से, इट विल रिप्रेजेंट सिग्मा स्टार का. सिग्मा 0 का मतलब क्या हुआ, नल. सिग्मा 1 का क्या मतलब क्या हुआ, ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1. यहाँ से सिग्मा 2 का मतलब क्या हुआ, सारे स्ट्रिंग किस लेंथ के होने चाहिए, 2 लेंथ के होने चाहिए. सिग्मा 3 का मतलब क्या हुआ कि सारे स्ट्रिंग किस लेंथ के होने चाहिए, 3 लेंथ के होने चाहिए, लाइक दिस एंड सो ऑन. राइट, देन सेकंड आता है क्या हमारा पॉजिटिव क्लोजर. पॉजिटिव क्लोजर क्या कहता है कि इट रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ ओवर इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, बट ये किसको एक्सक्लूड करता है, नल को. मीन्स दैट कि जो हमारा पॉजिटिव क्लोजर होगा वो क्या होगा, इट इज सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3. तो लैंग्वेज क्या होगी यहाँ से, इट विल बी सिग्मा 1 मतलब सारे स्ट्रिंग, या तो सारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो सिंगल 0 सिंगल 1 आ सकता है. सिग्मा 2 क्या कहता है कि सारे स्ट्रिंग की लेंथ कैसी होनी चाहिए, 2, तो 00 11 10 और 01 ये हो सकता है. और सिग्मा 3 क्या कहता है कि सारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, एंड सो ऑन. सो सिग्मा स्टार सारी लैंग्वेज को, सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है इंक्लूडिंग नल. और सिग्मा पॉजिटिव जो पॉजिटिव क्लोजर है, इट एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ एक्सक्लूडिंग नल. या वी कैन से दैट कि सिग्मा प्लस इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस एप्सिलॉन. right, and one more thing we can say that sigma star is the parent of all languages. Right, so this was the introduction of the theory of automata and the terminology that we have used in this subject, theory of automata.